20 रिपोर्टर की 20 ग्राउंड रिपोर्ट के साथ हाजिर हैं हम। फटाफट खबरों के इस बुलेटिन में 20 मिनट में 20 बड़ी खबरें आपके सामने। अब कोरोना 2020 दिल्ली वाले बड़े ध्यान से सुनिए। आज से लॉकडाउन 4 की शुरुआत हुई है। आपकी लाइफस्टाइल कितनी बदली, आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना, कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यह सब कुछ बताया है। आज गोलगप्पे की दुकान खुल गई थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खुल गई है, कुछ ने सैलून भी खोल दिए, मिठाई की दुकान भी खुल गई, डिपार्टमेंटल स्टोर भी खुल गए, फल और सब्जियों की दुकानें भी खुलने लगी। लॉकडाउन 4 में यह दिल्ली की बदली हुई तस्वीर थी। खान मार्केट की रौनक लौटने लगी है। जहां कल तक यहां पर बहुत कम गाड़ियां आती थी या बहुत कम लोग नजर आते थे, लेकिन आज लॉकडाउन 4 के पहले दिन यहां पे अच्छी खासी गाड़ियां दिख रही हैं। सप्लाई चेन बिल्कुल टूट गई है। अब आगे धीरे धीरे देखते हैं, जब जैसे जैसे खुलेगा तब पता लगेगा कि। अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ध्यान से सुनिए, क्या खुला है और क्या नहीं खुला, और अब आपको उसी के हिसाब से काम करना है। डायबिटीज, दिल की बीमारी, ऐसे लोग का घर से निकलना वर्जित होगा। रेस्टोरेंट्स को खुलना अलाउ होगा, लेकिन वहां बैठ के खाना अलाउड नहीं होगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम ये खोल दिए जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन को खोला जा रहा है, तो ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल एक पैसेंजर। टैक्सी, कैब्स ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल 2 पैसेंजर्स। ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा, इको फ्रेंडली सेवा ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल 2 पैसेंजर्स। मैक्सी कैब में केवल 5 पैसेंजर्स। हर सवारी उतरने के बाद ड्राइवर की जिम्मेदारी होगी कि वो सवारी वाले एरिया को डिसइंफेक्ट करेगा। दिल्ली में बसें चलना चालू हो जाएगा। एक बस में 20 से ज्यादा पैसेंजर्स अलाउड नहीं होंगे। मेट्रो नहीं चलेगी। सारे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सब बंद रहेंगे। सारे होटल बंद रहेंगे। सारे सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स ये सब बंद रहेंगे। बार्बर, स्पा और सैलून ये अभी फिलहाल बंद रहेंगे। लॉकडाउन में छूट मिली है, लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ, इसलिए अगर आप घर में बंद हैं तो आप बचे हुए हैं, और अगर आप घर से बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। पहली तस्वीर शाम 6:30 बजे की है। गाजीपुर बॉर्डर पर गाड़ियों की कई किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। लोगों को लगा जैसे लॉकडाउन खुल गया और लोग घरों से बाहर बड़ी तादाद में निकल गए। दूसरी तस्वीर सुबह 10 बजे की है। यमुना ब्रिज पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई थी। दिल्ली से हरियाणा या नोएडा से हरियाणा और दिल्ली जाने वाले लोग बड़ी संख्या में घरों से निकल पड़े। आज दिल्ली में सुबह से शाम तक भारी ट्रैफिक जाम लगा रहा। इतने ज्यादा गाड़ियां इस वक्त सड़कों पर है कि सड़कों पर ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बनने लगी है। गाड़ियों की लंबी कतार आप इस वक्त देख रहे हैं। हम इस वक्त दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर है, और गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ इस तरह लंबी कतार गाड़ियों की लगी हुई है। दरअसल इंटर स्टेट मूवमेंट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट की इजाजत कल केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है, लेकिन इंटर स्टेट मूवमेंट सिर्फ तभी हो सकता है अगर आपके पास दोनों राज्यों की परमिशन हो। वही इंट्रा स्टेट मूवमेंट की इजाजत दी गई है, लेकिन अभी लॉकडाउन है और लोगों से यही कहा गया है कि अगर कोई जरूरी काम है तभी घर से निकले, वरना घर से बाहर ना निकले। पिछले कई दिनों से, करीब 58 दिनों से लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के 3 फेज खत्म हो चुके हैं, और इस तरह की स्थिति पिछले कई दिनों में कभी नहीं देखी गई कि ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति हो जाए, क्योंकि जितनी अभी जो रियायतें हैं अभी उनकी घोषणा होनी है। जो राज्य सरकारें हैं अभी रियायतों को लेकर डिसाइड कर रही हैं कि क्या रियायतें दी जानी है। दिल्ली सरकार अभी घोषणा करेगी, लेकिन उसके बावजूद आज सुबह से ही देखा गया है कि इस तरह गाड़ियों की कतार लगी हुई है। क्या सभी लोग किसी काम से जा रहे हैं, अपने ऑफिस जा रहे हैं, या फिर किसी एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े, या कुछ लोग बेवजह ही निकले हुए हैं? क्योंकि ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि लोग सड़कों पर बेवजह निकल रहे हैं। उन्हें लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन फिर भी वो एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी वजह के जा रहे हैं। हालांकि जो लोग सड़कों पर काम के लिए निकल रहे थे वो पिछले कई दिनों में हमने देखा, लेकिन इस तरह का नजारा नहीं था। और गाजीपुर बॉर्डर पर हर तरफ लंबी कतार गाड़ियों की देखने को मिल रही है, और ये नजारा सिर्फ दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर का नहीं बल्कि दिल्ली की कई जगहों पर है, चाहे वो ITO हो, कश्मीरी गेट हो, या फिर दिल्ली की और कई भी जगह पर। और गाजीपुर बॉर्डर का मुख्य है कि दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले लोग मुख्य तौर पर इस रूट का इस्तेमाल करते हैं।
इससे पहले यमुना ब्रिज पर दिल्ली और हरियाणा से नोएडा आने वाले लोगों को पुलिस लौटाने लगी, जिससे यमुना ब्रिज पर जाम लग गया था। इस वक्त मैं आपको डीएनडी की तस्वीर दिखाऊंगी। डीएनडी के टोल की तस्वीर है और यहाँ पर लंबी लंबी कतारें जो हैं वो गाड़ियों की लग चुकी हैं। दरअसल यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कड़ाई जो है बढ़ती जा रही है, सख्ती बढ़ती जा रही है। जिन लोगों के पास दिल्ली टू नोएडा का पास है उन्हीं को यहाँ पर एंट्री मिल रही है। जिनके पास पास है आप देख रही हैं हम अलाउड कर रहे हैं, जिनके पास पास नहीं है वैलिड उनको ही हम वापस कर रहे हैं। कुछ लोग रहने वाले नोएडा के हैं और गुड़गांव के लिए घूम रहे हैं तो वो अलाउड नहीं होंगे। दिल्ली हो या कोई और शहर, मजदूरों की हालत को लेकर हर कोई फिक्रमंद है। मजदूरों को कैंप में रखने, उन्हें घर भेजने की हर मुमकिन कोशिश भी हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि फिर भी मजदूरों को घर जाने की इतनी जल्दी आखिर क्यों है? कुछ नई वजहें सामने आई हैं। एक साथ 4 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर की है, दूसरी तस्वीर लखनऊ की है। मजदूर मुंबई से आए हैं, गोरखपुर जा रहे हैं। तीसरी तस्वीर सहारनपुर की है, मजदूर यमुना पार कर हरियाणा से लौटे, यूपी बिहार जाना चाहते हैं। चौथी तस्वीर जयपुर की है, मजदूर ट्रक के जरिए घर वापसी कर रहे हैं। सवाल यह है कि मजदूर वापस क्यों जा रहे हैं? जब राज्य सरकारों का दावा है कि खाने के लिए राशन है, रहने के लिए कैंप है, बीमार होने पर अस्पताल है, फिर दिक्कत क्या है? हम लोग को राशन कहाँ मिल रहा है? ऑनलाइन कराओ, ये कराओ। कार्ड पे देंगे हम राशन कार्ड। जब हमने राशन जहाँ बढ़ता है वहाँ गए तो बोले कि आधार कार्ड पे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, ऑनलाइन बुकिंग करो। ऑनलाइन भी बुकिंग किया तो अभी आया ही नहीं था। तो देखिए पॉलिसी मिसमैच ये है कि दिल्ली सरकार ने कहा आधार कार्ड पर राशन मिलेगा, आधार कार्ड ऑनलाइन रजिस्टर कीजिए, अभी तक आया नहीं है। और अब जब भुखमरी की कगार आई तो परिवार निकल रहा है। पॉलिसी मिसमैच के ऐसे उदाहरण कई राज्यों से आ रहे हैं। लखनऊ के मजदूर भाइयों की समस्या अलग है। उनका आरोप है कि वो महाराष्ट्र से तो आ गए, लेकिन अब लखनऊ से गोरखपुर जाने के लिए उन्हें दिन दिन भर इंतजार करना पड़ रहा है। दिल्ली के गाजीपुर की हालत तो आपने देखी, अब गाजीपुर से सटे गाजियाबाद में लॉकडाउन 4 का पहला दिन कैसा रहा देखिए। आज सूरज निकला तो गाजियाबाद के लोगों की जिंदगी बदली बदली सी थी। नोएडा गाजियाबाद सीमा की तस्वीर कुछ ऐसी थी। गाड़ियों का लंबा जाम लगा हुआ था। पुलिस तैनात तो थी, लेकिन बिना पास चेकिंग के लोगों को आने जाने की परमिशन भी थी। गाजियाबाद के लोगों को नोएडा में आसानी से एंट्री मिल रही थी। लॉकडाउन में हल्की रियायत मिली तो लगा जैसे लोगों को कई दिनों की कैद से आजादी मिल गई। यूपी बॉर्डर पर हूँ और यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। भारी तादाद में जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर निकल पड़ी हैं और यहाँ से अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, पीछे तकरीबन 1 किलोमीटर तक ऐसा ही ट्रैफिक जो है वो देखने को मिलेगा। ये यूपी बॉर्डर है और ये तस्वीर है जो लोग दिल्ली से या नोएडा से गाजियाबाद की तरफ जा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से भीड़ ये दिख रही है, पिछले कुछ दिनों में ऐसी भीड़ यहाँ पर नजर नहीं आई है। तो ऐसे में जिंदगियां जो है वो सड़कों पर निकल पड़ी हैं। हालांकि गाजियाबाद से एक हैरान करने वाली तस्वीर भी आई। रामलीला मैदान में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मजदूरों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। दरअसल गाजियाबाद से बिहार और यूपी के लिए 3 ट्रेनें चलाई गई। यही वजह है कि यहाँ ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ को काबू में करने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं दिखे। इंडिया टीवी पर खबर चलने के बाद इसका असर हुआ, जिसके बाद प्रशासन ने मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने को कहा। शाम को सभी मजदूरों को स्पेशल ट्रेन से बिहार और यूपी के लिए रवाना कर दिया गया। एनडीआरएफ के जो जवान हैं यहाँ पर, वो इन्हें पानी की बोतल दे रहे हैं, खाने के पैकेट्स दे रहे हैं और यहीं से जो तैयारियां हैं वो नजर आना शुरू हो जाती हैं कि जो तमाम मजदूर हैं, जो अब तक ये सब वो लोग हैं जो पैदल घर की ओर रवाना हुए थे, लेकिन इन्हें रोककर हाईवे पर से, टोल्स पर से वापस मैदान में लाया गया, रामलीला मैदान में जहां इनका रजिस्ट्रेशन किया गया, वहां से अब इन्हें यहाँ लाया गया है जहां इन्हें तमाम जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाई जा रही हैं। देश भर से आने वाली प्रवासी मजदूरों की तस्वीरों ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। बदइंतजामी की वजह से मजदूरों का सब्र टूट रहा है। कहीं उन्हें काम नहीं मिल रहा, खाने पीने की चीजों की कमी है, मेहनताना तो दूर की बात है, और कहीं कहीं सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के बाद पुलिस का जो दबाव है उन्हें हंगामा करने पर मजबूर कर रहा है। ट्रकों में तोड़फोड़, कार रोका और तोड़फोड़ करने लगे। प्रवासी मजदूरों ने सड़क को जाम कर दिया और खूब हंगामा करने लगे। ये तस्वीरें राजकोट की। झांसी में मजदूरों के हंगामे की वजह से एक तो नहीं, ट्रकों की 10 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। 1, 2, 3, 4 गिन नहीं पाएंगे। सहारनपुर में प्रवासी मजदूरों की बड़ी तादाद को पुलिस ने रोकने की कोशिश तो की, लेकिन नाकाम रही। मजदूरों ने पुलिस के खिलाफ डंडे उठा लिए। रीवा में एमपी यूपी सीमा पर जब मजदूरों के खाने का इंतजाम नहीं हुआ तो मजदूरों के सब्र का बांध टूट गया। मजदूरों को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिससे भगदड़ मच गई। पंजाब से हरियाणा दाखिल होने वाले मजदूरों को जब पुलिस ने रोका तो भगदड़ मच गई।
राजकोट में मजदूरों को घर जाने से रोका गया तो तोड़फोड़ करने लगे, जिससे राजकोट से 20 किलोमीटर दूर शापर गांव के पास हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। झांसी में मजदूर ट्रकों से रक्षा बॉर्डर पहुंचे थे और झांसी कानपुर रोड होते हुए यूपी के अलग अलग शहरों में जाना चाहते थे, लेकिन जब प्रशासन ने इजाजत नहीं दी तो मजदूरों ने सड़क जाम कर दिया। सहारनपुर के अंबाला रोड पर मजदूर शेल्टर होम से भागने लगे। मजदूर सहारनपुर में कई दिनों से फंसे हुए थे। दिल्ली से उन्हें बिहार के लिए ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें नहीं छोड़ा, जिससे मजदूरों ने अपना आपा खो दिया। मथुरा के पास जौहरिया बॉर्डर पर जब मजदूरों के ट्रकों को आगे बढ़ने से रोका गया तो मजदूर हंगामा करने लगे। जाम खुलवाने के लिए पुलिस ने लाठी भांजी। हरियाणा के ही यमुनानगर में यूपी हरियाणा बॉर्डर पर मजदूरों ने नेशनल हाईवे का बैरिकेड तोड़ दिया और भागने लगे थे। ये तस्वीरें बेहद डरावनी थी। खेतों में, जंगलों में जिसको जहां जहां मिली वो भाग निकला। मजदूरों ने आरोप लगाया कि उन्हें कई दिनों से खाना पानी कुछ नहीं मिला था, उनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। हर तरफ मजदूरों की एक जैसी हालत है। महाराष्ट्र में भी फिलहाल कई मजदूर फंसे हुए हैं। लॉकडाउन 4.0 में महाराष्ट्र को ज्यादा खोलने का स्कोप भी बहुत कम है और इसकी वजह है यहां कोरोना के बढ़ते केसेस। मुंबई के लोगों को लॉकडाउन 4 में कितनी रियायत मिली है, देखिए। लॉकडाउन में ऑफिस ग्रीन जोन में खुलेंगे, ऑरेंज जोन में भी खुलेंगे, लेकिन रेड जोन में बंद रहेंगे। फैक्ट्रियां ग्रीन जोन में खुलेंगी, ऑरेंज जोन में शर्तों के साथ खुलेंगी, जबकि रेड जोन में नहीं खुलेंगी। दुकानें ग्रीन जोन में खुलेंगी, ऑरेंज जोन में भी खुलेंगी, लेकिन रेड जोन में अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। महाराष्ट्र में ग्रीन जोन में बसें चलेंगी, लेकिन शर्त यह है कि 50% सीटों पर ही यात्री बैठेंगे, यानी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना होगा। जबकि ऑरेंज जोन में शर्तों के साथ बसें चलेंगी। रेड जोन में बसों को परमिशन नहीं मिली है। और महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। सवाल यह है कि सरकार के इतने इंतजाम के बावजूद आखिर केसेस बढ़ क्यों रहे हैं, और इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने में खुद सरकार भी लगी है। जहां तक नजर जाती है बेड़ ही बेड़। कोरोना से जूझ रहे महाराष्ट्र में सबसे बड़ा क्वारंटीन सेंटर बनकर तैयार है। कहां कहां क्या क्या होगा, देखिए। इस वक्त हमें MMRDA ग्राउंड पर बनाए गए महाराष्ट्र के सबसे बड़े क्वारंटाइन सेंटर्स में से एक BKC में इस वक्त हम यहाँ पर खड़े हुए। ये एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस है। ऊपर ये जो आप 2 सेक्शंस देख रहे हैं, यहाँ पर जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स है उन्हें यहाँ पर एडमिट किया जाएगा। उसके अलावा ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो पेशेंट्स होंगे कोविड के उन्हें भर्ती कराया जाएगा। साथ ही में यहाँ पर पैथोलॉजी लैब भी होगी, स्टाफ के लिए डाइनिंग का एरिया होगा और अन्य डॉक्टर्स के बैठने की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। इस अस्पताल में 1008 बेड्स हैं। 500 बेड्स पर ऑक्सीजन की सुविधा होगी। पूरा क्वारंटीन सेंटर इंटरनेशनल लेवल का होगा। इस क्वारंटीन सेंटर से सबसे ज्यादा फायदा मुंबई की उन झुग्गियों को होगा जहां हाई रिस्क कॉन्टैक्ट लगातार मिल रहे हैं। इन इलाकों से यहां लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। मध्य प्रदेश देश के कोरोना टॉप 5 स्टेट में है। राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक कोरोना जब पीक पर होगा तो एमपी में केसेस 60,000 तक हो सकते हैं। सरकार का दावा है कि उसकी तैयारी पूरी है, लेकिन एमपी से आज ऐसी तस्वीर आई है जो परेशान करने वाली है। मध्य प्रदेश देश के कोरोना टॉप 5 स्टेट में है। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक कोरोना जब पीक पर होगा तो एमपी में केस 60,000 तक हो सकते हैं। सरकार का दावा है कि उसकी तैयारी पूरी है, लेकिन एमपी से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो परेशान करने वाली है। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जी हाँ, 10 कब्रें एक साथ खोदी जा रही हैं। यह भी कोरोना से निपटने की तैयारी है। एक साथ कई मौत होने पर अंतिम संस्कार की तैयारी। तस्वीरें भोपाल के जहांगीरपुरा की है। इंडिया टीवी संवाददाता अनुराग अमिताभ मौके पर पहुंचे। यहाँ पर कब्र खोदने का सिलसिला लगातार जारी है। चूंकि लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन के चलते जो मजदूर नहीं मिल रहे थे कब्र खोदने वाले, जिसके चलते जो भी जिनकी भी मौतें हो रही थी सुपुर्दे खाक नहीं हो पा रहा था। जिसके बाद अब इन्होंने जो यहाँ के मस्जिद जो जद्दा ये कब्रिस्तान है कमेटी के जो सदर है, उन्होंने ये तय किया कि जिस तरीके से लगातार मौतें हो रही हैं कोरोना के चलते जहांगीराबाद इलाके में अब तक 9 मौतें हुई हैं, जिसमें से 6 तकरीबन मुस्लिम समुदाय से हैं। जहांगीरपुरा भोपाल का सुपर स्प्रेडर कंटेनमेंट जोन है। भोपाल में कोरोना से 38 लोगों की मौत हो गई है, उसमें करीब 1/4 मौत इसी इलाके में हुई है। हालात ये हो गए कि अब एक साथ कई कब्रें खोदी जा रही हैं। लॉकडाउन 4 में सैलून खोलने की इजाजत ज्यादातर राज्यों ने नहीं दी है। वजह है वायरस के फैलने का बड़ा खतरा। लेकिन अब आपको एक रिपोर्ट बंगाल के मालदा से दिखाते हैं, जहां सरकारी गाइडलाइंस का कैसे मजाक उड़ाया जा रहा है। देखिए उसे आप। बंगाल में अंधा कानून है या आधा कानून,
उसे इस तस्वीर से समझिए। लॉकडाउन 4.0 में जारी गाइडलाइन से पहले ही मालदा में सैलून खुल गए। कहने के लिए इसमें काम करने वाले लोगों ने मुंह पर मास्क बांध रखा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तस्वीरें देखकर यह साफ है कि 10 बाई 15 की शॉप में 8 से 9 लोग मौजूद हैं। पूरे देश में दुकानदार और ग्राहकों के लिए 2 गज की दूरी जरूरी है, लेकिन मालदा की तस्वीर आपके सामने। जरा सुनिए बाल काटने वाले क्या कह रहे हैं। स्थिति थी कि अभी उनको परमिशन नहीं मिलनी थी, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत सतर्कता रख रहे हैं और ये कहीं ना कहीं ये अंदर डर बना हुआ है कि कहीं कोई पॉजिटिव व्यक्ति ना आ जाए। सुना आपने, पता है खतरा है, सैलून खोलने पर रोक है, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं। हालांकि ऐसा नहीं कि देश में ही दूसरी जगह सैलून नहीं खुले, लेकिन अंतर कितना बड़ा है उसे भी समझ लीजिए। गुजरात के नांदियाड़ में कोरोना के दौर में सैलून चलाने का तरीका बिल्कुल बदला हुआ दिखा। एंट्रा में सैनिटाइजेशन के साथ बाल काटने वाला पीपीई किट में है, लेकिन बंगाल में सोशल डिस्टेंसिंग और सावधानी की सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। अगर आप ये सोचते हैं कि इससे क्या होगा तो आप गलत सोच रहे हैं। सैलून में इन्फेक्शन फैलने का खतरा कहीं ज्यादा है, क्योंकि बाल काटने वाली कैंची एक, कपड़ा एक, बाल काटने वाले कटवाने वाले में दूरी बहुत कम। ये सब वो वजह हैं जिससे कोरोना फैलने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए सतर्क रहें, बाल बाद में भी कट जाएगा, जिंदगी एक ही बार मिलती है। कोरोना वॉरियर डॉक्टर की वजह से हजारों लोगों की जान बची है, लेकिन कोरोना काल में कई जगहों पर डॉक्टर्स पर हमला किया गया। इसी से जुड़ी अब जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उसे देखकर आपका भी खून खौल जाएगा। हाथ बंधे हुए हैं, बदन पर लिबास नहीं है और भीड़ तमाशा देख रही है। बीच सड़क पर चीख रहा, रो रहा ये शख्स एक सीनियर डॉक्टर है। सुधाकर राव विशाखापट्टनम के नरसीपट्टनम हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर थे। अप्रैल के महीने में डॉक्टर राव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इस वीडियो में राव ने आंध्र सरकार की ओर से मिलने वाली पीपीई किट आउट ऑफ स्टैंडर्ड बताई थी। सरकार ने इन्वेस्टिगेशन बिठाई और डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया। आज डॉक्टर अपनी कार से जा रहे थे। रूटीन व्हीकल चेकिंग के दौरान पुलिस वालों ने उन्हें रोक लिया। कार से उतरने को कहा गया। इस बात से गुस्साए डॉक्टर राव की पुलिस के साथ बहस हो गई। आरोप है कि डॉक्टर ने एक पुलिस वाले को पीट दिया। इसके बाद पुलिस वालों ने डॉक्टर के हाथ बांध दिए। हाथापाई के दौरान ही डॉक्टर की शर्ट फट गई। डॉक्टर पर नशे में होने का भी आरोप है। हालांकि डॉक्टर ने आरोप लगाया कि सरकार के खिलाफ बोलने की उन्हें सजा मिली है। विशाखापट्टनम पुलिस का कहना है कि किसी ने कंट्रोल रूम यानी 100 नंबर पर डायल कर इस बात की सूचना दी कि एक व्यक्ति सड़क पर हंगामा कर रहा है। जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो ये डॉक्टर वहां पर मौजूद थे। पुलिस की टीम ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस के साथ बदसलूकी की। पुलिस का ये भी कहना है कि शर्ट भी उन्होंने खुद ही फाड़ ली, जिसके बाद पुलिस को जबरन उन्हें वहां से हटाना पड़ा। वहां से उन्हें किंग जॉर्ज हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों की सलाह के बाद उन्हें फिलहाल मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया है। और अभी राजस्थान और हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन 4 के लिए अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी है। क्या खुला, क्या बंद रहेगा, जानेंगे ब्रेक के बाद।